प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। मैं मंसूर हूँ और मैं आज एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। और दूसरा ये कि मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से अंग्रेज़ी सीखी है ना। ये सब मोटी मोटी किताबें आप देख रहे हैं, मैंने उनसे अंग्रेज़ी नहीं सीखी। मैंने बहुत सिंपल तरीके से सीखी, लेकिन उसमें पहले जाऊँ इससे पहले मैं आपको वो अनाउंसमेंट बता दूं जो मैं करने जा रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं अब उर्दू ज़बान की मदद से भी अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। उर्दू स्क्रिप्ट, एक्चुअली ज़बान तो इंडियन है, जो हम कहते हैं वो प्योर हिंदुस्तानी और भारतीय ज़बान है ना। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो न हिंदी है न उर्दू है, मैं भारतीय ज़बान में बात कर रहा हूँ। मैं उर्दू स्क्रिप्ट की मदद से अंग्रेज़ी सिखाऊंगा, ताकि जो उर्दू स्क्रिप्ट जानने वाले हैं, जो हिंदी स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं, वो भी अंग्रेज़ी सीख सकें। और जो हिंदी स्क्रिप्ट जानते हैं और उर्दू के कुछ अल्फाज, उर्दू के शब्दों का ज्ञान चाहते हैं, वो उस वीडियो में मीन्स 3 in 1 हो जाएगा। पहले तो अंग्रेज़ी आप सीखेंगे, फिर उर्दू सीखेंगे, उर्दू वाले हिंदी सीखेंगे, हिंदी वाले उर्दू सीखेंगे। अब जो तरीक़ा आपको अपनाना है, जो तरीक़ा मैं अपनाऊंगा आपको सिखाने में, वो एकदम स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी पे मैं अब काम कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। और कल से मैं शुरू करूँगा स्टेप्स वाइज एपिसोड्स में। तो सबसे पहला जो काम है वो जो मैंने भी शुरू किया था, वो कैप बिल्डिंग का काम शुरू किया था। मैंने वर्ड्स इकट्ठे किए यहाँ दिमाग में, है ना, दिमाग से ही ज़बान में आएंगे। तो वर्ड्स मैंने इकट्ठे किए। जैसे मैं किचन में गया, किचन में सारी चीज़ों को, इसको लैडर कहते हैं, इसको नाइफ़ कहते हैं, इसको फोक कहते हैं, ये सिंक है ना। तो पहले सराउंडिंग्स, जो आम आपके आसपास चीज़ें हैं, उनको अंग्रेज़ी में मैंने जानने की कोशिश की। आप भी जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहला वो कैप बिल्डिंग। उसके बाद फिर मैंने सेंटेंसेस बनाने शुरू किए, छोटे छोटे सेंटेंसेस। वो क्या है ना कि आजकल अगर आप अंग्रेज़ी बोलना सीखें तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस बोलना शुरू कर दें। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं आपको 3 months, है ना। आपको सिंपल सेंटेंसेस बोलने। सिंपल सेंटेंसेस में एक क्लॉज वाला सेंटेंस, आई रीड अ बुक, आई एम गोइंग टू मीट हिम, है ना। और सिंगल वर्ड के भी सेंटेंसेस आप यूज़ करें अपने बच्चों को कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करने के लिए आप प्लीज़ ऐड कर सकते हैं। प्लीज़ सीट, प्लीज़ गो, प्लीज़ राइट, प्लीज़ फिनिश योर फूड। इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वाले सेंटेंसेस आप जानना शुरू करें। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। उसके बाद फिर मैं कंपाउंड सेंटेंसेस में गया, 2 क्लॉज वाले, है ना, 2 क्लॉज वाले। उसके बाद फिर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में गया, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का एक मिक्सचर होता है। तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मेरा जो है वो एडवांस स्टेज ऑफ लर्निंग था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने सुनना शुरू किया। थर्ड इज़ लीसनिंग। तो आपके पास जो है वो वर्ड्स हो गए कुछ, तो इसका मतलब है कि आप कुछ अब समझना आपने शुरू कर दिया। सपोज़ कोई कोलैबोरेट बोलता है, कोई एडवेंचर बोलता है, कोई इन्जॉइन बोलता है, तो आपने समझना शुरू किया। तो मैंने थर्ड जो तरीक़ा अपनाया वो सुनने का अपनाया। फिर मैं सुनने लगा। हाँ, तो फिर लीसनिंग में आप क्या कर सकते हैं। मैं तो टीवी प्रोग्राम्स को देखता था और रेडियो में कमेंट्री सुनता था। लेकिन आपके पास
हम तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं आज। तो आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, अच्छी मूवीज़। आप शुरू कीजिए द परसूट ऑफ हैप्पीनेस से शुरू कीजिए। वो बहुत अच्छी मूवी है ना। और उसमें जुनून दिखाता है। अगर कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत से वो करता है। तो परसूट ऑफ हैप्पीनेस देखिए, वो शानदार मूवी है। यूट्यूब अच्छे वीडियोस देखिए, है ना। यूट्यूब में गंदगियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां, सब कुछ। तो आप कुछ अच्छे चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसको देखें। पॉडकास्ट सुनिए और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ रीडर्स को भी सुने। तो उससे क्या होगा कि उससे क्या हुआ था, मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं प्रोनाउंस करना चीज़ों को सीख गया था। आप भी सीखेंगे। कुछ एक्सेंट में भी तब्दीली आई थी, है ना। लेकिन एक्सेंट के पीछे आप बिल्कुल ना जाएं। वो एक्सेंट बहुत पर्सनल चीज़ है ना। उस पर अगर आप ध्यान देंगे ना, एक्सेंट क्या है? एक्सेंट है पूरा बढ़िया सा सूट टाई लगा करके अच्छे से परफ्यूम, डैट इज़ एक्सेंट, है ना। वो नहीं है। वो आपके एकदम आपका ज़ाती मामला। आप कुर्ता पैजामा और वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और एक डिसेंट सा जूता भी पहन करके जेंटिल मैनली दिख सकते हैं और रह सकते हैं। तो एक्सेंट, डोंट गो आफ्टर एक्सेंट। आप प्रोनंसिएशन सही करें, क्योंकि प्रोनंसिएशन इसलिए सही करना ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी बात लोगों को समझ में आएगी। जैसे अगर कोई नटूरे कह रहा है तो नोबडी वुड अंडरस्टैंड, है ना। उसको नेचर कहना पड़ेगा। तो एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस प्रोनाउंस अ वर्ड वेल, है ना। और उसके बाद फिर पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे, है ना। वो एक ये भी है कि बढ़ना है तो पढ़ना है ना। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप पढ़ना कैसे शुरू करें? तो मैं रीडर्स डाइजेस्ट का रेगुलर रीडर हुआ करता था। और मैं अभी पिछले 2-3 महीने तक रेगुलर सब्सक्राइबर था, है ना। तो रीडर्स डाइजेस्ट मैं पढ़ता था। और ऑफलाइन मैगज़ीन है, वो आप पढ़ सकते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में कुछ जोक्स होते हैं, मैं उससे शुरू करता था, है ना। खुशवंत सिंह की एक जोक्स की बुक है, कई कई वॉल्यूम में है, मतलब लेकिन मेरे पास मैंने 2 ख़रीदी थी। तो जोक्स मैं पढ़ता था, उससे चीज़ें स्ट्रक्चर्स छोटे होते थे और समझ में आ जाते थे। तो उससे भी बहुत मदद मिलती है। उसके बाद न्यूज़पेपर का एडिट पेज, जो एडिटोरियल होते हैं, न्यूज़ ना देखें। न्यूज़ की इंग्लिश बहुत ख़राब होती है। एक बार मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर से पूछा था कि सर, योर इंग्लिश इज़ यू नो सो पुअर। तो उसने बहुत बरजस्ता जवाब दिया था कि मंसूर, आई डोंट टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू राइट इन इंग्लिश। मैं न्यूज़ सुनाता हूँ। तो न्यूज़ के जो सेक्शंस होते हैं ना, उसमें न्यूज़ रिपोर्टर्स लिखते हैं, तो वो उनका बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन एडिट पेज के स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसको आप ज़रूर पढ़ें। अब जब आप इन स्टेप्स को कर ले, मतलब अब आप यू हैव स्टार्टेड क्रॉलिंग एंड वॉकिंग, है ना। पहले क्रॉल कर रहे थे आप, वो कैप बिल्डिंग में आप क्रॉल करते, अब आप वॉक कर रहे हैं, है ना। अब आप रोड पे आएंगे।
तो रोड पे आने के लिए क्या होता है, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक यू शुड हैव अ वैलिड लाइसेंस। वाई डू यू नीड अ वैलिड लाइसेंस? क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है, समझना चाहती है कि भाई आपको ट्रैफिक रूल्स पता है कि नहीं है। तो ये जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज वोकैब बिल्डिंग, सेकेंड स्टेज सेंटेंस स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस, थर्ड स्टेज आप जो है वो सुन रहे हैं, फोर्थ स्टेज आप पढ़ रहे हैं। तो नाउ अब आप बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, समझने लगे हैं। अब आपको एक वैलिड लाइसेंस चाहिए। आप रोड पे जाएं और प्रैक्टिस करें जो आपने सीखा है। तो नाउ एट दिस स्टेज यू शुड फोकस ऑन ग्रामर, इम्प्रूव योर ग्रामर। तो ग्रामर के लिए भी तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन नेस्फील्ड इज़ द बेस्ट। देखिए लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पॉल्यूटेड भी हो गया है, लेकिन मैं इसको एक्सपेंशन ऑफ द लैंग्वेज कहता हूँ। वो पॉल्यूट नहीं हुआ है ना। जो प्योरिस्ट अप्रोच है लैंग्वेज टीचर्स का या लैंग्वेज साइंटिस्ट का या लिंग्विस्ट का, वो बहुत डेंजरस है। लैंग्वेज जो है ना वो नदी की तरह है, नदी की तरह। उसको अविरल बहने दीजिए, बगैर रुकावट के बहने दीजिए। लेकिन जब आप बोले तो अगर नहीं आती है ग्रामर, जैसे इस स्टेज से पहले अगर नहीं आती थी तो आप बोल रहे थे गुड, लेकिन आप बोले तो कोशिश करें कि आप परफेक्ट बोलें, है ना। उसमें ग्रामर में जो ब्लंडर्स हैं, जैसे आई के साथ हैज़ ना लगा दें, हैव लगाएं। आई डिड के साथ आम तौर पे वो पास्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे डिड यू वेंट, ये एकदम कॉमन गलती। तो इस तरह की गलती ना करें, ये ब्लंडर्स हैं, है ना। उसके बाद तो नेस्फील्ड ग्रामर से आप ग्रामर, क्योंकि आप नाउ यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद बिग गन्स, बिग शॉट्स, यू नो, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मतलब पीपल हु नो गुड इंग्लिश। तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो नेस्फील्ड ग्रामर से आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जो, अगर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी चाहते हैं, एकदम शशि थरूर की तरह, शशि थरूर और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर APJ कलाम और वो मतलब बिग सेलिब्रिटीज़ की तरह, जो आज के भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें मैं तो थरूरियन इंग्लिश का कायल हूँ। शशि थरूर जैसा कोई नहीं। तो अगर उस तरह की इंग्लिश आप उतनी ही फ्लुएंट, उतनी ही दिलचस्पी वाली अंग्रेज़ी, तो क्यूरियस बने, है ना, अपने आप को इमर्स करें इंग्लिश की दुनिया में। अगर इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है तो वो उसी दुनिया में आप सोएं, खाएं, पिएं, रहें, सपने देखें। मतलब कि जिस दिन आपको सपने अंग्रेज़ी में आने शुरू हो जाए तो समझिए कि आप यू हैव बिकम फैंटास्टिक। जिस रोज़ आप के दिमाग में थॉट्स अंग्रेज़ी में बनने शुरू हो जाएं, उसको समझिए कि आपने अंग्रेज़ी पक्का सीख ली। सो थिंक एंड ड्रीम इन इंग्लिश, है ना। पहले तो आप शुरू करें थिंक एंड ड्रीम इंग्लिश, उसके बाद फिर फाइनल स्टेज है थिंक एंड ड्रीम इन इंग्लिश। मतलब इंग्लिश का सपना देखना, इंग्लिश के बारे में सोचने से लेकर इंग्लिश में सोचना और इंग्लिश में सपने देखना, वहाँ तक के सफ़र के लिए इन चीज़ों का करना ज़रूरी है। तो मैंने 5-6 स्टेप्स जो बताए, अब उन्हीं स्टेप्स पे मैं आपको 1 साल अंग्रेज़ी सिखाने जा रहा हूँ, 1 ईयर, ज़्यादा नहीं। तो उसमें मैं इन्हीं अप्रोच का इस्तेमाल करूँगा। तो पक्का आई गारंटी, है ना, मैं वादे करता हूँ, ये नहीं कि 1 महीने में, 2 महीने में, 60 डेज़ 90 डेज़ में सीख जाएंगे, इम्पॉसिबल।
वो फेक प्रोमिसेस हैं। 60-90 डेज़ में कोई भी भाषा नहीं सीखी जा सकती है ना। भाषा कैसे सीखी जानी चाहिए, 1 साल उसके लिए एटलीस्ट जो वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स की जो ये है 365 डेज़ ज़रूरी हैं किसी भी भाषा की पकड़ हासिल करने के लिए। एंड आई डोंट टीच यू इंग्लिश, आई विल नेवर टीच यू इंग्लिश, आई विल मेक यू कैच द लैंग्वेज, है ना। इंग्लिश को मैं पढ़ाऊँगा नहीं, इंग्लिश में आप की मदद करूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे पकड़ें, कैसे बोलें, कैसे हंसें, कैसे खाएं, है ना। तो ये तरीक़ा मैं अपनाने जा रहा हूँ। और 1 साल के लिए आप प्लीज़ मेरे YouTube चैनल पे बने रहें। और जो स्टेप्स में, जो एपिसोड्स में मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ ना, वो आप उन्हीं स्टेप्स में सीखें। तो मैं आई अस्यूम यू आर अ लेमैन एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं उसी तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। तो बने रहें। और दूसरी बात है ना कि लाइक भी करें मेरे वीडियोस को, इनकरेजमेंट ज़रूरी है। और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि आपके पास तो कोई होना भी तो चाहिए। आप अंग्रेज़ी सीख जाएंगे, प्रैक्टिस किसके साथ करेंगे। यू शुड हैव समवन अराउंड यू टू प्रैक्टिस विद। और सब्सक्राइब करवाएं, अगर नहीं किया तो अभी करें, बेल बटन भी दबा दें और करवाएं, है ना। सब्सक्राइबर्स जो है वो अवार्ड्स होते हैं कंटेंट क्रिएटर के, और बग़ैर अवार्ड्स के तो काम नहीं चलता है। मैं 2-4 वीडियोस बनाऊंगा, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। तो आप एक अच्छे ट्रेनर, एक अच्छे टीचर से महरूम रह जाएंगे। और पक्की बात है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स। हल्ला हंगामा किए बग़ैर, शोर मचाए बग़ैर, नौटंकी किए बग़ैर अंग्रेज़ी सिखा रहा हूँ, अंग्रेज़ी सिखाऊंगा। सो हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।